नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। आज तक इंडिया न्यूज़ के इस न्यूज़ पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज पहुंचा हूँ सफाई कर्मचारी आयोग। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन जब सरकार द्वारा किया गया तो एक बहुत सुनिश्चित इसमें बात रखी गई कि कर्मचारियों के हक में और उनको इंसाफ दिलाने के लिए अगर उनको प्रताड़ित किया जाता है निगम के किसी भी अधिकारी के द्वारा, तो सफाई कर्मचारी आयोग की उसमें बहुत अहम भूमिका रहेगी। तो आज इस सीट पर जो विराजमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संजय गहलोत जी, जो सफाई कर्मचारी वर्ग से आते हैं और एक खुद भी एक सफाई कर्मचारी रहे हैं और यूनियन नेता भी रहे हैं। और आज इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन के रूप में हम सब इनसे रूबरू हैं। तो आज जो हम मुद्दा लेकर गहलोत जी के पास आए हैं वो ये है कि शादरा साउथ जोन के अंदर जो आला अधिकारी हैं, मैं बल्कि उसको आतंक का नाम दूंगा, क्योंकि कर्मचारी कहीं ना कहीं इन दिनों बहुत प्रभावित हुआ है उनकी नाइंसाफी से, उनके अत्याचार से, उनकी बार बार हर चीज में हक तलबी से। गहलोत साहब, आज आप सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं और कहीं ना कहीं एक आपकी बहुत अहम भूमिका कर्मचारियों के बीच में है। हर निगम के कोई भी विभाग हो उसके बीच में है। जब कर्मचारियों को इंसाफ ना मिले तो वो सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ आशा भरी नजर से देखते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं कर्मचारी हताश है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार हर दिन कोई ना कोई खबर शादरा साउथ जोन की बात मैं खास तौर पे करना चाहूंगा, वहां से निकल कर आ रही है कि कर्मचारियों को वहां के शादरा साउथ जोन के आला अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें कर्मचारी आयोग क्या कर रहा है और उसमें क्या अहम भूमिका भी रहने वाली है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का गठन ही इसलिए हुआ है ताकि पूरी दिल्ली के अंदर न केवल एमसीडी के सफाई कर्मचारी, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे बेशक वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हों, सभी को न्याय दिलाने के लिए सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई है। और देखिए, जहाँ तक आपने भी जो बताया है, तो न केवल शादरा साउथ जोन में बल्कि कहीं भी देखा जाए तो सफाई कर्मचारी केवल और केवल काम कराने के लिए ही रखा गया है। उन जो हमारे अधिकारी हैं वो तो ये चाहते हैं कि कर्मचारी नाली का पानी जो गाद भरी हुई है उसको निकाले और सीधा अपने घर पे लेके चला जाए, या कूड़ा एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए, सीधा उसको डिस्पोज ऑफ कर दे वो। लेकिन उनकी जो अहम समस्या होती है उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे पाता। आपने देखा भी होगा, कई बार लोग हड़ताल कर देते हैं। हमारे कर्मचारी हड़ताल करने का मुख्य कारण एक ही होता है, शौक नहीं होता कर्मचारी को हड़ताल करने का। जब उनको पेट पूर्ति नहीं हो पाती तब जाके वो हड़ताल करने में आमादा होते हैं। और देखिए, अभी जो आपने सारा साउथ जोन का मुद्दा बताया, बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है। अभी कुछ तो राइटिंग में शिकायत हमारे पास में आई है और वैसे हमने स्वतः संज्ञान लिया है, सो मोटो कॉग्निजेंस जिसको कहते हैं, हमने संज्ञान लिया है। इसमें पहले तो सुपरवाइजर्स जो हैं उनकी भी शिकायतें आ रही थी हमारे पास में और देखा भी जा रहा था अखबार के माध्यम से भी, और लोग बता रहे थे हमें आके। शिकायत की बात आपने कही, एक बात मैं भी आपको याद दिलाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, शादरा साउथ जोन के अंदर डीसी मैडम जो है वंदना रॉय जी एक मीटिंग ले रही थी और उसमें जो एक एसआई है, मतलब इंस्पेक्टर हैं ज्ञानचंद जी, उनके साथ उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया कि ज्ञानचंद जी जब वहां से निकले तो वो इतने परेशान थे, रास्ते में कुछ दूरी पर जाकर उनको अटैक की शिकायत हुई, उनके परिवार को किसी तरह से कांटेक्ट किया गया, परिवार उनको हॉस्पिटल लेके गया। इसी तरह से दूसरा मामला हमने ये देखा, शादरा साउथ जोन के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके द्वारा एक कर्मचारी, यहाँ पर जो सोचने का विषय है ना गहलोत जी, वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर रूवल साहब अपने कमरे से बाहर नहीं आए, जबकि उनके कमरे की दहलीज पर ही उस कर्मचारी को अटैक पड़ा उनके द्वारा पड़ताल के बाद। देखिए, बहुत ही संवेदनहीन बात है। मतलब ये अगर पहले डिप्टी कमिश्नर की बात करते वंदना राव जी की वहां पे, तो कई सुपरवाइजर्स ने यहाँ के बताया भी हमें। और देखिए, ना केवल काम के लिए कहना बल्कि ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत बात है। यानी ऐसे शब्द हैं उनको यहाँ पे कहना भी बहुत हमें तो दिक्कत लगेगी इसमें करके। और हमने स्वयं देखा है, मतलब उन इंस्पेक्टर्स ने राइटिंग में दिया हमें लिख के, और यहाँ अस्पताल तक भी पहुंच गए वो डिप्रेशन में। ये बहुत गलत बात है। और साथ साथ अभी जो ये हादसा हुआ है, कुछ इंस्पेक्टर्स भी वहां मौजूद थे जब एक धर्मपाल नामक कर्मचारी वार्ड 216 में कार्यरत था, बुजुर्ग कर्मचारी, उसने कई बार गुहार की कि जी मेरे से स्कूल में ज्यादा काम लिया था, लिहाजा मुझे अपने वापस उसे वार्ड में लगा दिया जाए। क्या ये उसकी जो मांग है वो कोई जुर्म था उसका? नहीं, देखिए, बिल्कुल जायज मांग थी उसकी। और देखिए, उसके बदले में दूसरे कर्मचारी को वहां भेजा भी जा रहा था, लेकिन 3 दिन से लगातार वो वहां पड़े रहे। और बाद में जो असिस्टेंट कमिश्नर रूबल थे, उन्होंने उनको बहुत प्रताड़ित करके बाहर निकाल दिया। लिहाजा वहीं गेट पे वो बेहोश हो गए, अटैक हुआ उनको। वो तो शुक्र है कि वहाँ 2 कर्मचारी और खड़े थे, कुछ इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से उनको ले जाके वहाँ हेडगेवार में एडमिट कराया। और जब उन्होंने वहाँ जवाब दे दिया तो कासवी हॉस्पिटल था वहाँ नोएडा में, वहाँ उनको एडमिट कराया।
लिहाजा सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते मुझे 11:30 बजे रात को स्वयं वहां जाना पड़ा। बहुत गंभीर हालत थी उसकी। अब शुक्र है भगवान का, कम से कम अब वो ठीक है, होश में आ गए थे। गहलोत जी, एक कर्मचारी झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं, 20 बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है पूरा जितना भी कर्मचारी समुदाय है वो ही झूठ बोल रहा है, या जो भी अधिकारी हैं इस टाइम मौजूद, एसआई, एएसआई, सैनिटरी गार्ड, ये जितने भी अधिकारी हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी इन 2 अधिकारियों ने इन दिनों शारदा साउथ जोन के इन सारे निगम कर्मचारियों को दी। देखिए पिछले 20-25 साल से मैं बता रहा हूँ, हमने भी देखा शारदा साउथ का जो हमारा माहौल है। एक मिस्टर कैप्टन धर्मवीर वर्मा वहां पे कभी आए थे, उन्होंने इस तरह की जाति करनी शुरू की थी। उनके ऑफिस में एक कर्मी ने सुसाइड भी कर लिया था, लिहाजा फिर उनको वहां से ट्रांसफर हुआ। और देखिए हर चीज का इलाज होता है। अब सर से पानी ऊपर हो चुका है। वहां पे जो शिकायतें सुपरवाइजरों की भी, साथ सफाई कर्मचारियों की हमारे पास मारी है, इन सबको आश्वस्त किया जाता है। अब चूंकि आचार संहिता दिल्ली में लगी हुई है चुनाव की वजह से, तो हम यहाँ हियरिंग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे और आचार संहिता खत्म होती है, उनको यहाँ तलब किया जाएगा और उनकी शिकायत, ये सारी की सारी कंप्लेंट्स हमारे पास में आ चुकी है उच्च स्तरीय लेवल पे, कमिश्नर को भी, स्पेशल ऑफिसर को भी, साथ साथ एलजी जो हैं दिल्ली के, मुख्यमंत्री जो हैं, उन सबको दी जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आयोग की सिफारिश पे उनका यहाँ से तुरंत तबादला किया जाएगा और इसके अलावा कुछ और भी एक्शन बनता है उनके खिलाफ में। जिस प्रकार से कर्मचारियों के साथ संवेदनहीनता बरती उन्होंने और जो गाली देने का सिलसिला है, बड़ी शर्म आती है। एक महिला डिप्टी कमिश्नर अगर सुपरवाइजर गाली बकती है तो ये बहुत बुरी बात है। मुझे एक कर्मचारी ने बताया, उनको तो उन्होंने कह देगा तुझे मैं नाले में पटक दूंगी, किसी को कह दे तेरी हड्डी तोड़वा दूंगी, ऐसे कहती है। तो ये तो बड़े मतलब बड़ा निंदनीय विषय है, मतलब ये वाला। ऐसे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। आप काम ले सकते हैं, आपका अधिकार है काम करवाना, अगर कोई कोताही बरतता है तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन किसी को गाली गलौज करना, जाति शब्द बोलना, ये गलत है, इसमें बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी कहा इस बात को, उनके खिलाफ शिकायत आ चुकी है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उनको यहाँ तलब किया जाएगा आयोग में। कहीं ना कहीं ये सरासर गुंडागर्दी नहीं लगती एक तरीके की, कि देखिए वो तनख्वाह भी समय से नहीं देते, लाभांश भी समय से नहीं देते, कर्मचारी की एड़ी घिस देता है, कर्मचारी चप्पलें घिस जाती हैं उसकी चक्कर काटते काटते। अगर उसकी अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको अपने रिटायरमेंट का पैसा लेना है, बीमारी के लिए पैसा लेना है, वो पैसा उस तक नहीं पहुंचता है, वो पैसा नहीं मिलता है, और उसके बावजूद भी कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार। क्या सफाई कर्मचारी आयोग के रहते हुए कर्मचारी को ये प्रताड़ना आखिर क्यों झेलनी है, कब तक झेलनी पड़ेगी? देखिए जैसे हमने बताया कि सफाई कर्मचारी आयोग उनकी समस्या को सुलझाने के लिए बना हुआ है। शिकायतें हमारे पास में आ चुकी हैं और बहुत गंभीर मामले हैं, उनको आश्वस्त किया जाता है अपने सभी सुपरवाइजर्स को भी, प्लस अपने जो सफाई कर्मचारी हैं। राइटिंग में शिकायत हमारे पास में आ चुकी है किसी भी हालत में। और देखिए बड़ी शर्म आती है, मतलब हम भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, जो डिप्टी कमिश्नर एक आईएएस अधिकारी होते हैं और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कर्मचारियों के लिए, शर्म आनी चाहिए उन्हें चुनाव के बाद में बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनका तबादला तो आउट ऑफ स्टेशन यानी दिल्ली से बाहर ही किया जाएगा, ताकि उन्हें सबक मिले। आपका जो है रुझान एक बात की तरफ और लेकर चलता हूँ। जो शारदा साउथ जोन के असिस्टेंट कमिश्नर रूबल साहब है, मैं उनके बारे में एक बात और आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूंगा। अभी कुछ दिन से हम एक चीज और देख रहे हैं बराबर, क्षेत्रवासियों के मुतालिक उनके समक्ष जाकर छोटी छोटी बातों पर चालान काटने, बहुत मोटे मोटे। हमने अभी कुछ दिन पहले देखा, झील चौक के ऊपर वो पहुंचे, अचानक वहां पे इंस्पेक्टरों को बुलाया गया और उन्होंने लाइन तारी से बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे लोगों के चालान काटने शुरू किए। तो जनता भी कहीं ना कहीं इस बात से अब ग्रस्त हो रही है। देखिए इस मामले तो मैं यही कह पाऊंगा, जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक वो लोग काम कर रहे हैं, बशर्ते कुछ ऐसा काम किया जाए जहां एनक्रोचमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनका दायित्व बनता चालान काटने का। तो उसमें तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं, अपनी ड्यूटी के हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और है, बहुत ही गंभीर विषय एक और है। जहां तक रूबल सिंह जी का सवाल है, कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स हैं, कुछ सैनिटरी गाइड्स हैं, कुछ कर्मचारी भी ऐसे, कुछ ट्रेड लीडर्स भी, उन्होंने ऐसे बताया है कि खुलेआम वहां रिश्वत का दौर चल रहा है। बिल्कुल यही उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, बिल्कुल ये सच्चाई वाली बात है। इसके लिए पूरा ताना बाना मुंह से मांगते रिश्वत, पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास में आई है। तो रूबल सिंह जी यहाँ बचने वाले नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए हमें भी जो यहाँ बिठाया गया है केवल और केवल भ्रष्टाचार को निपटाने के लिए ही बताया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कर्मचारी प्रताड़ित होंगे, वहां रिश्वत देंगे तो कैसे काम बन पाएगा। ये पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे हैं जिनका हम सरेआम ऐसा सुन रहे हैं। इनको बाकी उनका जो क्राइटेरिया है, अपना काम करें, विजिट करें, चालान काटें, वो एक अलग मैटर है, उनकी ड्यूटी में शामिल है। लेकिन अगर हमारा कर्मचारी प्रताड़ित होता है, उसका बुरा भला कहा जाता है, इतनी संवेदनहीनता बरती जाती है कि जब कर्मचारी को अटैक हुआ तो कम से कम देख लेना चाहिए था वो ठीक भी है या नहीं है, या उससे क्या हेल्प हो सकती है। तो इससे साफ जाहिर होता है केवल कर्मचारी को मरने भरने के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। उनको किसी भी कीमत पे
किसी भी कीमत पर उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी बड़े से बड़ा, कड़े से कड़ा एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ हम जरूर लेंगे। चलो जी, एक आखिरी सवाल बिल्कुल मेरा, जी। क्या कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी वाल्मीकि समाज को जानकर कहीं उसको इस तरह से तो नहीं देख रहे, कभी जो उनको जो परेशान करते हैं वो इस बात के तहत तो नहीं कर रहे? देखिए, जहाँ तक ये तो जो अधिकारी होता है ना, उसका जो व्यवहार है, जो उसकी मतलब सोच है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इतने सालों से कभी तो ऐसा नहीं हुआ, और कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकता खराब हो सकती है, तब ऐसा वो सोचते होंगे। बाकी कर्मचारी तो लगभग ऐसा देखा गया है कि वाल्मीकि समाज के अलावा भी दूसरी जाति के लोग भी, कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी हमने देखे गए हैं, कुछ जाट समुदाय के लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, माली भी हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक अच्छा परिवार है, लेकिन उस परिवार को तोड़ने का, उन परिवार को नुकसान पहुँचाने का काम ऐसे-ऐसे लोग कर रहे हैं। इससे घृणा पैदा होती है, अस्पृश्यता का माहौल पैदा होता है, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। तो लिहाजा कुल मिला के ये है ओवरऑल कि ऐसे जो अधिकारी हैं, जो प्रताड़ित कर रहे हैं, ना केवल सुपरवाइजर को बल्कि कर्मचारियों को भी, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर देना, और इवन सस्पेंशन होनी चाहिए लोगों की, ताकि उनको अकल आ सके और भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो सके ऐसी घटनाओं की। तो ये हमारे साथ थे संजय गहलोत जी, सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन, जिन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ऐसे अधिकारियों की मनमानी जो है, अब किसी भी, मैं शाहजहां साउथ जोन की नहीं, किसी भी जोन की बात, हर जोन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वहां पर उनकी इस तरह की हठधर्मी, इस तरह की मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी आयोग जो है पूरी तरह से तैयार है ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए कर्मचारी हित के अंदर। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।